से पता चलेगा कि ईदर योर जॉइंट पेन इज़ फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का आर्थराइटिस आप या आपके क्लाइंट सफ़र कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कंडीशन से गुज़र रहे होते हैं कि जब सुबह उठते हैं, वॉक करते वक्त पेन हो रहा है, बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, बॉडी एक होता है, तो हम सोचते हैं कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन विद आवर बॉडी। तो मेजर ट्रुथ ये है कि जॉइंट पेन की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसमें से दो मेन वजूहात होती हैं, डेट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये दो जॉइंट पेन की टाइप्स होती हैं, दो टाइप के आर्थराइटिस होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि यार हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि आइदर वी हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस इज़ बेसिकली एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है जॉइंट की, जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चरल डैमेज होता है और पेन कॉज होता है। ये वियर एंड टियर की वजह से भी हो सकता है जॉइंट में, यानी कि डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, या फिर इट इज़ ऑटो इम्यून अटैक, यानी कि बॉडी का अपने ही इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी ही बॉडी को इनिमी समझकर डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, या फिर बिल्ड अप हो जाएं क्रिस्टल्स इन द जॉइंट। तो दिस इज़ बेसिकली द आर्थराइटिस। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस टू मेन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हैं, ठीक है। क्या सिमिलरिटीज़ हैं इसमें? दोनों में हमारे पास जो है वो जॉइंट पेन मिल रहा होता है, दोनों में स्टिफनेस मिल रहा होते हैं, और साथ में स्वेलिंग भी हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी सम टाइम देखने को मिल रही होती है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो होती ही होती है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, उसकी वजह से स्वेलिंग, और साथ में हमें रिस्ट्रिक्शन मिल रही होती है जॉइंट मूवमेंट में। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है हमारे पास। डिफरेंस ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो प्राइमरीली वियर एंड टियर कंडीशन होती है, यानी कि डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, होता है, ठीक है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो कि अपनी ही होता क्या है बेसिकली कि हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम होता है, लाइक हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को डिफरेंट वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो है वो प्रिवेंट करता है। बट अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए तो इसमें क्या होता है कि अपनी ही बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही जॉइंट्स को जो है वो इनिमी समझकर उन्हें किल करना शुरू कर देते हैं, उन पे अटैक शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस उस कंडीशन को हम बोल रहे होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो मोस्टली जो है वो ओल्डर पॉपुलेशन में होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, तो जैसे जैसे हड्डियाँ हमारी बूढ़ी होती हैं तो उसी तरह से फिर हमारे पास जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज हो जाता है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो हर एज में हो सकता है, यूजली यंग पॉपुलेशन में भी होता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है, किसी भी एज में हो सकती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज़ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो हमारे पास एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। मोस्टली जो है वो एक साइड के जो है वो जॉइंट अफेक्टेड हो रहे होते हैं, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो बायलेटरल होता है, ठीक है, एसिमेट्रिकल नहीं होता, सिमेट्रिकल होता है, यानी कि दोनों हैंड्स अफेक्टेड होंगे, दोनों शोल्डर्स अफेक्टेड होंगे, दोनों नीज अफेक्टेड होंगे, दोनों एंकल्स अफेक्टेड होंगे, ठीक है, बायलेटरल होगा। अच्छा, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो मोस्टली उसमें लार्ज जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, यानी कि हिप, नी, स्पाइन, ठीक है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें मोस्टली जो है वो हमारे पास पहले स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, यानी कि हैंड्स एंड फीट्स, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहा है तो ये लार्ज जॉइंट को अफेक्ट नहीं कर सकता। पहले ये जो है वो स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा, और अगर ये फैल गया यानी कि इसकी कंडीशन वर्स्ट हो गई तो ये हमारे पास शोल्डर्स को, हिप को, हार्ट को, आहिस्ता आहिस्ता सबको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है।
अच्छा, सिम्टम्स की बिहाफ पे अगर हम बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो वर्स्ट होता है आफ्टर एक्टिविटी, यानी कि पेशेंट जो है वो जब सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस होती है उसको, ठीक है, दोनों में मॉर्निंग स्टिफनेस मिलेगी, लेकिन ये जो है वो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई भी काम करेंगे ना तो पेशेंट जो है वो और जो पेन है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ये एक्टिविटी के साथ इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे काम ज़्यादा होगा उस तरह पेन जो है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है ये मॉर्निंग में इसकी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस मिलती है, 1 घंटे से ज़्यादा अगर स्टिफनेस मिल रही है तो वो हमारे पास रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाता है, और साथ में ये हमारे पास मूवमेंट के साथ जो है वो कम होता है, ठीक है, जैसे जैसे एक्टिविटी में इनरोल्ड होंगे पेन जो है वो कम होगा। इसमें क्या है, एक्टिविटी में जैसे इनरोल्ड होंगे तो हमारे पास पेन इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और इसमें जैसे ही काम में इनरोल्ड होंगे तो वो पेन जो है वो डिक्रीज़ होगा। पेशेंट से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका जो पेन है वो मॉर्निंग में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है या फिर एक्टिविटी के साथ इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है पेन, उसके साथ उसको फटीग तो नहीं है या फिर पेशेंट को फ़ीवर तो नहीं है, वेट लॉस की कंप्लेन तो नहीं है। तो अगर फ़ीवर या वेट लॉस की कंप्लेन है तो वो मोस्टली हमारे पास जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में फ़ीवर या फिर वेट लॉस की कंप्लेन हमें मोस्टली नहीं मिल रही होती। ठीक, हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंस थे जिससे आप क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।